तो 5 मिनट में 25 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बाद अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की 24 सीटों पर मतदान जारी है। सुबह 9 बजे तक 11.11% मतदान हुआ है। अनंतनाग की हम बात करें तो अनंतनाग में 9 बजे तक 10.26% मतदान हो चुका है। डोडा की बात की जाए जो कि काफी ज्यादा सेंसिटिव इलाका भी कहा जाता है, 9 बजे तक वहां पर अगर हम बात करें तो 12.90% मतदान हो चुका है। इसके साथ ही किश्तवाड़ की भी अगर हम बात करें तो 9 बजे तक का जो आंकड़ा सामने आया है उसमें 14.83% मतदान हुआ है। कुलगाम में 9 बजे तक 10.77% तक मतदान हो चुका है। पुलवामा की अगर हम बात करें 9 बजे तक 9.18% मतदान हुआ है। रामबन की बात की जाए तो अभी तक 11.91% मतदान हुआ है। शोपियां की बात करें तो 9 बजे तक बताया जा रहा है कि 11.44% मतदान हो चुका है। तो 24 सीटों पर, जम्मू कश्मीर की 24 सीटों पर मतदान लगातार जारी है। सुबह 7 बजे से ही लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और देखा जाए तो चूंकि 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं तो ऐसे में लोग बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा भी ले रहे हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, जम्मू कश्मीर में आज विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। पहले फेज का चुनाव आज हो रहा है। 24 सीटों पर मतदान प्रक्रिया लगातार जारी है और सुबह 9 बजे तक का जो आंकड़ा सामने आया उसमें 11.11% तक मतदान अभी हो चुका है और लगातार लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। भारी तादाद में अगर हम बात करें तो महिलाएं भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही हैं और वोट करने के लिए वहां पर पहुंच रही हैं। और आपको बता दें कि शाम 6 बजे तक वोटिंग प्रक्रिया जारी रहेगी। वहीं अनंतनाग में भी लोगों में वोटिंग को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। तो वहीं लोग लंबी लंबी लाइनों में लगकर वोट देने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अनंतनाग से हमारे संवाददाता रोहिल बशीर ने पोलिंग बूथ का जायजा लिया। क्या कुछ हालात हैं वहां पर, जरा सुनते हैं। दस सालों के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में सुबह 7 बजे से ही जो वोटिंग का सिलसिला है वो लगातार जारी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जम्मू कश्मीर के जनता से ये अपील की है कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने घरों से निकल कर आए और अपने वोट का इस्तेमाल करें। यहाँ पर भी लगातार जो वोटिंग है, वोटिंग का सिलसिला वो लगातार जारी है। तस्वीरें में आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लंबी लंबी कतारें जो है वोटर्स की वो यहाँ पर देखने को मिल रही है और अपने अपने वोट का जो है बाज़ाब्ता तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको ये भी जानकारी दे दूं कि कड़ी सुरक्षा के बावजूद जो है यहाँ पर वोटर्स जो है सुबह से ही घरों से निकल कर आ रहे हैं और लगातार अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ वोटर्स, यंग वोटर्स से हम बात करने की कोशिश करेंगे, इनसे जानना चाहेंगे कि कैसा इनको लग रहा है। 10 सालों के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में सुबह 7 बजे से ही जो वोटिंग का सिलसिला है वो लगातार जारी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जम्मू कश्मीर के जनता से ये अपील की है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने घरों से निकल कर आए और अपने वोट का इस्तेमाल करें। यहाँ पर भी लगातार जो वोटिंग है, वोटिंग का सिलसिला वो लगातार जारी है। तस्वीरें में आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लंबी लंबी कतारें जो है वोटर्स की वो यहाँ पर देखने को मिल रही है और अपने अपने वोट का जो है बाज़ाब्ता तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको ये भी जानकारी दे दूं कि कड़ी सुरक्षा के बावजूद जो है यहाँ पर वोटर्स जो है सुबह से ही घरों से निकल कर आ रहे हैं और लगातार अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ वोटर्स, यंग वोटर्स से हम बात करने की कोशिश करेंगे, इनसे जानना चाहेंगे कि कैसा इनको लग रहा है। आप मुझे बताइए अपना नाम। तारिक अहमद। 10 सालों के बाद विधानसभा चुनाव हो रहा है, इलेक्शन हो रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आपने वोट डाला?
जी सुबह हमने पहले सवेरे 7:30 बजे तकरीबन हमने डाला जी। तो कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं 10 सालों में काफी ज्यादा हालात बदले हैं, ऐसे कौन कौन से बहुत मुद्दे सारे हैं जिनको मुद्दे हैं, लेकर आप बेरोजगारी को लेकर बहुत सारे मुद्दे हैं और काफ़ी मतलब अपने अपनी चॉइस के लिहाज से जैसे सरकारी नौकरियां या बाकी सुविधाएं जैसे हॉस्पिटल स्कूलों के मसले हैं। बहुत सारे हैं, बेरोजगारी आम है, बहुत सारे मसले हैं, तो किस किस का नाम बताएं सर। तो काफ़ी परेशान हैं लोग। तो इस वक्त तो आप देख रहे हैं कैसी भीड़ लग रही है, तो काफ़ी खुश हैं कि इंशाल्लाह बहुत अच्छा फ्यूचर आगे देखने को मिलेगा। जी इस लिहाज से लंबी लंबी कतारें हैं जी। आप खुश है वोट डालने के हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, तो जाहिर सी बात है। लिए? एक और यहाँ पर वोटर हमारे साथ बात करें, कि मुझे आपने वोट डाला, हाँ जी सर, मैंने क्या डाला। नाम है आपका? मेरा नाम एजाज अहमद शाह है, रिजाइडिंग फ्रॉम अश्वकम। आप मुझे बताइए इस बार कौन कौन से ऐसे जो बड़े बड़े मसले हैं जिनको लेकर आपने देखिए वोट देखिए डाला? मैं आपको इस माध्यम से बताना चाहता हूँ कि पिछले 10 सालों से यहाँ पे इलेक्शन नहीं हो रहा था, तो ये हमारे लिए खुशकिस्मती है। इट इज़ वेरी फॉर्चुनेट फॉर अस वी पीपल, स्पेशली फॉर दोज पीपल हु आर सफरिंग इन डे टू डे लाइफ। तो उनके लिए ये और हमारे लिए खुशकिस्मती है कि आज जो ये हमें अपॉर्चुनिटी मिली कि अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को हम इलेक्ट करें और वोट का भी इस्तेमाल अच्छे तरीके से करें। कल को हमारा रिप्रेजेंटेटिव हमारे जो मसले मसाइल हैं, मुश्किलात है, डिफ़िकल्टीज़ इन लाइफ में हैं डे बाय डे, उनको हल करने के लिए आज हमें ये मौका मिला कि उनको इरेडिकेट करने के लिए। बाकी वोटर से आपकी क्या अपील रहेगी जो अभी तक वोट डाले नहीं हैं? देखिए मैं मेरे हिसाब से एज पर माई ओपिनियन इट इज़ बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू इलेक्ट द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव। इट इज़ ग्रेट टाइम फॉर अस। मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी सबों से कि आप घरों से आइए और अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनिए, अपने रिप्रेजेंटेटिव पे वोट डालिए आप। और ये हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है 10 साल के बाद जो ये इलेक्शन का हमें अपॉर्चुनिटी दी गई है, और इसका फ़ायदा उठाए, इस टाइम अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करें। सबों से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप अपना वोट कास्ट करें, अच्छे तरीके से करें और अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करें। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। तो देखा आपने कि किस तरीके से जो यंग वोटर्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह 7 बजे से ही लगातार मतदाता जो है घरों से निकल कर आ रहे हैं और अपने अपने मत का जो है बाज़ाब्ता तौर पे प्रयोग कर रहे हैं। ये वोटर्स जो है जिनके साथ हमने बात की, इनका ये कहना है कि जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी का, उसको लेकर ये यहाँ पर जो है अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। रोहिल बशीर, सुदर्शन टीवी, दक्षिण कश्मीर, अनंतनाग। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। वहीं किश्तवाड़ विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार शगुन परिहार ने अपना वोट डाला और लोगों से अधिक वोट करने की अपील की और उन्होंने आतंकवाद पर भी हमला बोला है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। लोगों पे कि वो किश्तवाड़ की बेटी जो उनकी अपनी बच्ची की तरह है, उसको पूरा आशीर्वाद देंगे, पूरा सहयोग देंगे। और जो हमारी भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास का, उसको अपनाते हुए किश्तवाड़ में भारतीय जनता पार्टी की जीत को है निश्चित करेंगे। जिनसे बात की बहुत भरोसा शहर रहा है और आप भी उसके विक्टिम रहे हैं, किस तरह से देखते हैं उसके कितना बड़ा मुद्दा है? जी, आतंकवाद जो है ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन आतंकवाद को ये जो पार्टियां जो पिछले कुछ समय से राज कर रही थी, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी, इन लोगों ने हमेशा यहाँ पे आतंकवाद को भड़काया है, सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी को बचाने के लिए। लेकिन यहाँ की आम जनमानस जो है वो शांति और अमन चाहता है। यहाँ के आम लोगों पे कि वो किश्तवाड़ की बेटी जो उनकी अपनी बच्ची की तरह है, उसको पूरा आशीर्वाद देंगे, पूरा सहयोग देंगे। और जो हमारी भारतीय जनता पार्टी पहले चरण की वोटिंग पर उमर अब्दुल्ला का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि 10 साल से इस दिन का इंतजार था, जितने वोट डलेंगे हमारे लिए अच्छा होगा, चुनाव में हमें कामयाबी की उम्मीद है। जरा सुनते हैं उमर अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा। लोग इलेक्शन में हिस्सा लें, बड़ी अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं कि जो लोग इलेक्शन में हिस्सा लें। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक कार्डर बेस्ड पार्टी है, हर जगह हमारे लोग हैं और जितने वोट पड़ेंगे उतना अच्छा है, जमहूरियत के लिए अच्छा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए अच्छा है। फ़िलहाल जो मैंने अपने साथियों से मौके पे बात की, भारी तादाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट पड़ रहे हैं हर इलाके से और हम कामयाबी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। नहीं, अच्छी बात है। देखिए, अब 10 साल से हम इस दिन का इंतज़ार करते आए। हमें तो समझ में नहीं आता कि 18 के बाद हमें इतनी देर जमहूरियत से अलग क्यों रखा गया, हमारा हक हमसे छीना क्यों गया। मुद्दे इस इलेक्शन में बहुत हैं। हमने कोशिश की कि मुद्दों के हवाले से हम लोगों से बात करें और उन्हें बताएं कि अगर 5 साल के लिए उन्होंने हमें अपनी कीमती वोटों से नवाजा तो हम उनके लिए क्या करेंगे। और
8 अक्टूबर तक इंतज़ार करेंगे, लेकिन अभी तक जो रिपोर्टें आ रही हैं अच्छी आ रही हैं। वोटिंग प्रक्रिया लगातार जारी है। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता रोहिल बशीर हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। रोहिल, चूंकि अगर हम बात करें तो 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और देखिए जो तस्वीरें अभी तक सामने आ रही हैं उसको देख करके ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि लोगों में काफी ज्यादा उत्साह है। और साथ ही ये भी समझना चाहूंगी आपसे कि अभी तक वोटिंग परसेंटेज कितना निकलकर सामने आ रहा है। कनिका, मैं आपको बता दूं कि 10 सालों के बाद जो विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर में पहली बार हो रहे हैं, लोगों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग सुबह से ही लगातार काफ़ी ज़्यादा संख्या में घरों से निकल कर आ रहे हैं और अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर परसेंटेज की बात करें, लेकिन अभी तक जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उनकी तरफ से 9 बजे तक का जो आंकड़ा आया था, 9 बजे तक 11% जो वोटिंग वो रिकॉर्ड की गई थी। लेकिन 11 बजे एक और अपडेट आना है, शायद कुछ मिनट में अपडेट आ सकता है। और आशंका ये जताई जा रही है कि इस वक्त 20% वोटिंग जो है वो 20% टचिंग जो है वो इस वक्त शायद रिकॉर्ड की जा सकती है। लेकिन थोड़ा सा बस इंतजार करना होगा कुछ मिनटों का, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पे ऑफिशियल परसेंटेज जो है वोटिंग वो आएगी। लेकिन दूसरी तरफ से जो वोटिंग है वो देख लो। फर्क करने की करें। रोहिल, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी 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 जी, आप अपनी बात को पूरा कीजिए। देखिए, जैसा कि मैं कह रहा था कि कुछ और मिनटों के बाद जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो ऑफिशियल आंकड़ा है वो आएगा कि कितनी परसेंटेज वोटिंग जो है रिकॉर्ड की गई है। फिलहाल 9 बजे तक का आंकड़ा जो है वो आया था। लेकिन अगर चुनाव की बात करें तो सुबह से ही लगातार जो लोगों की काफ़ी ज़्यादा संख्या है वो अपने अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। महिलाओं की बात करें, उनके लिए खास तौर पर इंतजाम जो है पोलिंग स्टेशन पर रखे गए हैं, क्योंकि महिलाओं के लिए अलग पोलिंग बूथ जो वो रखा गया है। पिंक पोलिंग स्टेशन रखे गए हैं। साथ ही साथ जो फिजिकल डिसेबिलिटीज से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए अलग तरीके से जो है फैसिलिटी रखी गई है। तो हर कोई फैसिलिटी जो है वोटर उनके लिए रखी गई है। लेकिन इस बार जो परसेंटेज है वोटिंग की वो शायद बढ़ सकती है, क्योंकि आशंका ये जताई जा रही है कि 2014 में जो वोटिंग परसेंटेज आई थी 65% वोट जो है वो पड़े थे। लेकिन इस साल ये जानकारी मिल रहा है कि शायद ये आंकड़ा जो है वो टूट सकता है, शायद 70% तक वोटिंग जो है वो जा सकती है। ये सूत्रों से जानकारी मिल रहा है। लेकिन जिस तरीके से पोलिंग स्टेशन पर लगातार सुबह से ही भीड़ जो है उमड़ कर आ रही है और लगातार लोगों की भीड़, जिसमें महिलाओं की बात करें, बुजुर्ग लोगों की बात करें या युवा पीढ़ी जो खास तौर पे है, उनकी तरफ से लगातार वोट का इस्तेमाल किया जा रहा है। और जो दक्षिण कश्मीर का कुलगाम है कनिका, उसके बारे में ये जानकारी दे दूं कि ये वही कुलगाम है जहां पर अक्सर जो है 2014 से पहले बाइकाट की काल का असर रहता था, 0% वोटिंग जो है वो होती थी। लेकिन इस बार कुलगाम का जो युवा है वो सामने निकल कर आ रहे हैं और अपने वोट का जो है चलिए, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर रोहिल, लोगों में उत्साह भी देखा जा रहा है। और वोटिंग परसेंटेज की अगर हम बात करें तो 9 बजे तक चूंकि जो वोटिंग परसेंटेज आया है वो 11.11% बताया जा रहा है। और उम्मीद कर रहे हैं कि ये वोटिंग परसेंटेज अच्छा खासा हमें इस बार जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो गए हैं। पहले और दूसरे कार्यकाल से अलग इस बार पीएम मोदी के सामने चुनौती है, क्योंकि पीएम मोदी ने दोबारा सरकार बनाने पर भी उनकी कार्यशैली के कुछ खास बदलाव नहीं दिखे। गठबंधन सरकार बनाने के बावजूद पीएम मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में अधिक फेरबदल नहीं किया। इसके साथ ही देश की राजधानी दिल्ली में केजरीवाल ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने और साथ ही आतिशी की सरकार बनाने का दावे पर भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल से हमारी संवाददाता मीनाक्षी श्रीयान ने खास बातचीत की है। जरा सुनते हैं। मंत्री एसपी सिंह बघेल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एक सवाल है, जो 100 दिन का रोड मैप तैयार हुआ है उस पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रही है, कह रही है कि मोदी सरकार ने देश का विकास नहीं किया है, विनाश किया है। जैसा मोदी जी ने वादा किया था कि 3-0 में हम पिछले कार्यकाल की तुलना में 3 गुना काम करेंगे, उसी से अंदाज़ा लगा लो कि आज 100वां दिन है। और मैं एक छोटा सा पर्चा आपसे पढ़ना चाहूँगा कि 26 दिन मैं अपने मंत्रालयों की विभिन्न प्रॉपर्टीज़, विभिन्न संस्थाएं उनकी समीक्षा के लिए गया हूं। जैसे 9 जून को हमने शपथ ली, 15 जून को सीफा भुवनेश्वर में मैं दौरा किया, 18 जून को ICAR जो हमारी NBFGR लखनऊ में उसमें गया, 23 से 25 जून को हम CMFRI और CIFN कोची का दौरा किए, 12 से 14 गोवा में लाइव स्टॉक सेंसस के लिए गए, 13 जुलाई को वर्साया मुंबई में फिशरीज इंस्टीट्यूट में गए,
गोवा भुवनेश्वर में सेंसस के लिए गए 12-13 तारीख को, फिर 22 से 23 अगस्त एनडीडीबी में आनंद और अमूल और इरमा अहमदाबाद, 21 अगस्त को CIRG सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ गोट रिसर्च मथुरा और 22-23 अगस्त को एक गौशाला है अपनी बंसी की। अब सोच लीजिए कि 100 दिन में मैं अपना बता रहा हूँ कि 26 दिन में बाहर रहा हूँ, और ये सारी की सारी मैं अपनी संस्थाएं बता रहा हूँ जिनका निरीक्षण किया है और वहाँ पर जाकर उनको देखा है। सर दिल्ली में बड़ा बदलाव हुआ है, आतिशी जी जो है वो CM बनने वाली हैं। छोटा बदलाव है, इसको बड़ा बदलाव थोड़े कहते हैं कि आप कैसे देखते हैं सर? ये उनका अपना अंदरूनी मामला है, लेकिन रिमोट कंट्रोल से आपके जैसा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केजरीवाल जी महत्वपूर्ण फाइलों पर दस्तखत नहीं करेंगे, लेकिन अब उनके निर्देशानुसार, उनके आदेशानुसार, उनके इशारे पर जो मुख्यमंत्री बनी है वो रिमोट से चलेंगी और जो केजरीवाल चाहेंगे वही होगा। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री SP सिंह बघेल जी। कैमरा पर्सन चंदन के साथ मीनाक्षी श्रेयान, सुदर्शन न्यूज़, दिल्ली।